द्वारका का विशाल महल, सोने चांदी की चमक, चारों ओर जय जयकार। और उसी महल के बाहर फटे कपड़ों में खड़ा एक दुबला पतला ब्राह्मण सुदामा, हाथ में एक छोटी सी पोटली जिसमें चावल थे। दिल में संकोच, आंखों में उम्मीद। क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? दरबान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। राजा से मिलने आए हो तुम? सुदामा मुस्कुराए। मैं उनका मित्र हूँ, बचपन का। अंदर सभा चल रही थी। अचानक श्री कृष्ण ने जैसे किसी अपने की आहट सुन ली। वे सिंहासन से उठे, नंगे पांव दौड़ते हुए बाहर आए। सब स्तब्ध रह गए। द्वारका का राजा एक गरीब ब्राह्मण को गले लगा रहा था। कृष्ण की आंखें भर आईं। मित्र इतने दिन कहाँ थे? सुदामा कुछ बोल न सके, बस आंसू बहते रहे। महल के अंदर कृष्ण ने स्वयं उनके चरण धोए। रुक्मिणी आश्चर्य से देखती रही। सुदामा की पोटली छुपी हुई थी, उन्हें शर्म आ रही थी। कृष्ण ने हंसकर कहा, सखा, मेरे लिए क्या लाए हो? कांपते हाथों से सुदामा ने पोटली दी। बस थोड़ा सा चावल। कृष्ण ने ऐसे खाया जैसे अमृत हो। वाह, इससे स्वादिष्ट कुछ नहीं। सुदामा रात भर महल में रहे, लेकिन उन्होंने अपनी गरीबी का जिक्र तक नहीं किया। सुबह लौटते समय सुदामा सोच रहे थे, मैंने कुछ मांगा ही नहीं। कितना मूर्ख हूँ। गांव पहुंचे तो अपनी झोपड़ी की जगह महल खड़ा था, पत्नी सुंदर वस्त्रों में, बच्चे मुस्कुराते हुए। सुदामा समझ गए, सच्ची दोस्ती में मांगना नहीं पड़ता। कई साल बाद सुदामा के घर एक पुराना संदूक मिला। उसमें एक अधूरा पत्र था जो सुदामा ने कभी कृष्ण को भेजा ही नहीं। उसमें लिखा था, प्रिय मित्र कृष्ण, मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम बिना कहे सब समझ लेते हो। सुदामा का अधूरा पत्र श्री कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं, वो सच्चे मित्र हैं जो दिल की आवाज सुन लेते हैं।